नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश डिडवानी असिस्टेंट प्रोफेसर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नेट जेआरएफ सेट के अंतर्गत हम हिंदी उपन्यास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा आदि उपन्यास हम देख चुके हैं। और आज हम मेला अंचल उपन्यास पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं और आंचलिक उपन्यास में ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों, ग्रामीण जीवन का जो परिवेश है उसके ऊपर आंचलिक उपन्यास लिखे जाते हैं। मुख्य रूप से गांव के इर्द गिर्द कथा इस उपन्यास में चलती है। मेरीगंज गांव का वर्णन इस उपन्यास में आया है और समाज में वर्ग और वर्ण की राजनीति का चित्रण भी इसमें मिलता है। ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का चित्रण, अंधविश्वास आदि जो भी कुरीतियाँ है, गांव में किस प्रकार का माहौल है, ये सब इस उपन्यास में हम पढ़ेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है और ये आंचलिक उपन्यास है। प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो डॉक्टर प्रशांत बनर्जी ये मुख्य पात्र है और कुशल, कर्मठ एवं दीन दुर्बलों का हितैषी है। ये जो प्रशांत है, डॉक्टर है और गांव में दीन दुखियों की सेवा करता है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये मेरीगंज का प्रतिष्ठित एवं कानूनी दाव पेंच में माहिर व्यक्ति है। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोले का प्रमुख व्यक्ति, अनपढ़ किंतु चतुर पुरुष है। पर महंत सेवादास मेरीगंज मठ का एक विलासी है और एक लक्ष्मी नाम की जो स्त्री है उससे इसके अवैध संबंध है। कालीचरण में एक पात्र है, उपन्यास का सर्वाधिक साहसी कर्मठ व्यक्ति, दुर्बलों का सहायक, दीन दुर्बलों की सहायता करता है और साहसी व्यक्ति है, अत्याचार अन्याय के खिलाफ ये लड़ता है। बलदेव कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है। बावन दास गांधी जी का अनन्य भक्त कांग्रेस कार्यकर्ता है। कमली ये विश्वनाथ की प्रेयसी है और पत्नी भी है। विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है और डॉक्टर प्रशांत की प्रेयसी पत्नी नायिका है। उपन्यास की प्रमुख नायिका है लक्ष्मी। कीचड़ में फंसा कमल, मठ की दासी, मठाधीशों की वासना का शिकार है। ये कीचड़ में जहाँ गंदगी है उसके बीच में फंसा हुआ कमल की बाती है और मठाधीशों की वासना का शिकार हो जाती है। फूलिया अनेक प्रेम प्रसंगों की नायिका, शिथिल चरित्र युवती है। राम पीरिया महंत रामदास की दासी, पत्नी बनी कुटिल युवती है। महंत सेवादास का शिष्य है। महंत रामदास कौन है? महंत सेवादास का शिष्य है। बाद में मेरीगंज के मठ का महंत बनता है और दुर्बल चरित्र वाला व्यक्तित्व है इसका। और भी कई पात्र है लेकिन मुख्य पात्र यही है, इनको आपको ध्यान में रखता है। उपन्यास का विषय आंचलिक उपन्यास है। पिछड़े हुए गांव मेरीगंज का जीवन है। ये प्रमुख रूप से ये प्रश्न बनता है कि
आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का जो मेला अंचल है उसमें किस गांव का वर्णन आया है या किस गांव की विषय वस्तु को दर्शाया, तो इसमें मेरीगंज होगा। ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग और वर्ण की राजनीति का चित्रण है। वर्ग और वर्ण की राजनीति किस प्रकार भारतीय ग्रामीण समाज में है उसका भी यहाँ चित्रण देखने को मिलता है। धार्मिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश इस उपन्यास में किया गया है। किस प्रकार धर्म की आड़ में लोग स्त्रियों का साथ बलात्कार, उनका शोषण कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश यहाँ पे किया गया है। राजनीतिक जीवन की गतिविधियों तथा आर्थिक स्थिति का चित्रण इसमें मिलता है। भौगोलिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का चित्रण, ग्रामीण जीवन में व्याप्त अंधविश्वास। इस प्रकार ये उपन्यास के मुख्य विषय है। अब हम इस उपन्यास का सारांश देखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला अंचल की भूमिका में लिखा है। ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है मेला अंचल की भूमिका में लिखी गई कि मेला अंचल एक आंचलिक उपन्यास व कथानक है जिसमें धूल भी है, फूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है। जिसमें धूल भी है, फूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, सुगंध भी है। मैं किसी का दामन बचाकर भी नहीं आया। मतलब इसमें सभी विषयों का समाहित कर लिया है। गुलाब, फूल, कीचड़, सुगंध, अच्छे बुरे सबका वर्णन इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तरी पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि बनाकर रेणु जी ने इसमें वहाँ के जीवन का, जिसमें वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है इस मेरीगंज गांव का, जिसमें ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि को मुख्य रूप से उभारा गया है। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा वस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जीवन से संबंध है। मेरीगंज पूर्णिया जिला है। जिला कौन सा है? तो पूर्णिया, और उस जिले में मेरीगंज गांव है और 1954 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। इसका कथानक लगभग 2-3 वर्षों की अवधि को समेटने वाला है। 2-3 वर्ष की घटनाओं को इसमें बताया गया। आज़ादी से पूर्व की कथा व आज़ादी के बाद की कथा का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें घटना प्रधानता है किंतु कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। घटना प्रधान उपन्यास है लेकिन केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। जैसे डॉक्टर प्रशांत है तो भी ये मूल रूप से इनके इर्द गिर्द चलती है लेकिन इनको हम नायक नहीं कह सकते। इसमें नाटकीयता तथा किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। कथानक क्या है? मेला अंचल का नायक एक डॉक्टर प्रशांत है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों भी उनका साक्षात्कार होता है। और इस तरह से डॉक्टर प्रशांत इन सब का दुख दर्द समझकर इनकी सेवा में लग जाते। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही। इसमें बताया गया है कि इस गांव में आपको जो भोले भाले लोग दिखते हैं वो वास्तव में भोले हैं, लेकिन आपको पैसों के मामले में कब ठग लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और आप ठगने के बाद भी गौरवान्वित महसूस करते हैं।
गांव वाले डॉक्टर प्रशांत के व्यवहार से चकित रहते हैं, क्योंकि वह रूढ़ियों को नहीं मानता है और जो लोग गांव द्वारा तिरस्कृत होते हैं उन्हें वह सहारा भी देता है। वह सच का साथ देता है तथा लोगों को सही राह दिखाता है, जिससे डॉक्टर प्रशांत को बाद में बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जो गांव के तिरस्कृत लोग हैं उनका अगर कोई साथ देता है तो उन्हें भी मुश्किलें आती हैं। उससे बहुत से आकर्षक प्रस्ताव मिलते हैं, पर वह मेरीगंज में मलेरिया पर शोध करने जाता है। उसे दूसरे एरिया में बहुत बड़े बड़े आकर्षक प्रस्ताव मिलते हैं नौकरी के भी और उनके एरिया में जाने की, लेकिन ये मेरीगंज में मलेरिया पर शोध करने के लिए मेरीगंज को चुनता है। गांव की जनता का चरित्र चित्रण तो लेखक के ये दो वाक्य ही संपूर्ण कर देते हैं। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे है। जहाँ तक सामाजिक बुद्धि का सवाल है, वो हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ यह है कि तुम ठगे जाने पर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने पर मजबूर हो जाओगे। मेला आंचल की नायिका कमली, ये मुख्य नायिका कमली है और प्रशांत इनके घटना इसमें मुख्य रूप से आती है। मेला आंचल की नायिका कमली है जो कि किसी अज्ञात बीमारी के कारण पीड़ित है। डॉक्टर प्रशांत उसे धीरे धीरे ठीक कर देता है, या यूं कहे कि डॉक्टर प्रशांत ही उसका इलाज है, क्योंकि कमली डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करने लगती है और डॉक्टर प्रशांत भी कमली से प्रेम करने लगता है। तो धीरे धीरे दोनों पति और प्रेयसी के रूप में साथ में रहने लगते हैं और यूँ लगता है कि कमली का इलाज अब डॉक्टर प्रशांत के साथ में रहने पर ही उसका इलाज है। कमली का हृदय बहुत ही विशाल है और वह अपने अभिभावकों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती है। मेला अंचल में मेरीगंज गांव टोलियों में बटा हुआ है। ये टोले जातिगत हैं। कायस्थ टोली, धनुपत टोली, गहलोत टोली, क्षेत्रीय टोली, यादव टोली, ब्राह्मण टोली आदि जातिगत संघर्ष मेरीगंज में चलता रहा है। जातिगत संघर्ष के कारण ये टोलियाँ बनी हुई है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक संतानों व अन्य ग्रामीणों के बीच संघर्ष को हवा देकर अपने लिए लाभ के अवसर तलाशने की फिराक में थे। ये इनके बीच में संघर्ष, लड़ाई झगड़े करवाता है और अपने लाभ के अवसर तलाशता है। गांव में कुछ 10 लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब हस्ताक्षर से लेकर तहसीलदार की पढ़ाई तक। इनमें जैसे हस्ताक्षर के लेकर तहसीलदार की पढ़ाई तक गांव में कुल 10 लोग ही पढ़े हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं इस गांव की क्या हालत है, कितने लोग यहाँ अनपढ़ है। राम कृपाल का बेटा हथगोरी व खिलावन राम यादव का बेटा मात्र 10वीं पास चरित्रों में है। इनके दोनों बेटे 10वीं पास थे। राम कृपाल का बेटा हथगोरी व खिलावन राम यादव का बेटा, जो ये खिलावन है ये राम यादव का बेटा है और राम कृपाल का बेटा हथगोरी, ये दोनों 10वीं पास है। मेरीगंज के लोगों में 3 दलों को लेकर विशेष आस्था है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और काली कुर्ते वाले समाजवादी दल के कर्मी। कांग्रेस और गांधीवाद के 2 ध्रुवों के वेश में बलदेव तथा बामन दास की चर्चा की गई है। बलदेव के माध्यम से रेणु जी ने उन भ्रष्ट कांग्रेसियों का पर्दाफाश किया है जो गांधीवाद के नाम पर देश को छलने की फिराक में दिखे।
बलदेव गांधीवाद का छद्म चरित्र है, नकली चेहरा। ये गांधीवाद का समर्थन करता है लेकिन ये नकली चेहरा है। ये गांधीवाद के आड़ में लोगों को छलने का काम करते हैं। बामन दास भी एक कांग्रेसी है, परंतु कांग्रेस व गांधी की मूल्यपरकता को पूरी निष्ठा से निभाता है। पूर्वी पाकिस्तान की ओर जा रहे तस्करी के माल को रोकने के लिए गांधी की तरह ही व्यक्तिगत सत्याग्रह करता है, वह अपनी शहादत दे देता है। ये बामन दास। मेरीगंज का कबीर कामासक्ति तथा व्यभिचार में लिप्त है। बूढ़े महंत सेवादास, उनके अनुचर रामदास, बाहर से आए नरसिंह दास के माध्यम से रेणु जी ने दिखाया कि महंत ब्रह्मचर्य तप और त्याग का नहीं बल्कि काम लिप्सा का भी नाम है। तो ये किस प्रकार से काम वासना में लिप्त है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि महंत ब्रह्मचर्य तप और त्याग का नहीं बल्कि काम लिप्सा का भी नाम है। मेला अंचल एक यथार्थवादी आंचलिक उपन्यास है। एक यथार्थवादी आंचलिक उपन्यास के साथ साथ यथार्थवादी है, वहाँ की वास्तविक घटना पर आधारित है। बलदेव, बामन दास व डॉक्टर प्रशांत कमला का संबंध, बलदेव का लक्ष्मी कोठारिन के प्रति काम भावना, सहदेव मिसिर व फूलिया जैसे पात्रों में काम वासना दिखाई पड़ती है। इस उपन्यास में रेणु जी ने लोकगीतों का बहुत अधिक प्रयोग किया, जिसमें संयोग, वियोग गीत, प्रकृति, प्रेम आदि इन सभी के गीतों का अधिक प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो मेरीगंज पूर्णिया जिले का गांव है। 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है और ग्रामीण परिवेश पर आधारित आंचलिक उपन्यास है, जिसमें गांव की राजनीति का चित्रण किया गया है और मुख्य रूप से फूल भी है, सूल भी है, कांटे भी है, अर्थात सब प्रकार के लोगों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, पात्रों के नाम है, उनमें भी डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, कमली है, तहसीलदार का नाम विश्वनाथ प्रसाद है, कालीचरण जो सर्वाधिक साहसी व्यक्तित्व है, महंत रामदास, सेवादास, इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। और एक लक्ष्मी है जो कीचड़ में फंसा, कमल, मठ की दासी, मठाधीशों की वासना का शिकार। तो इस प्रकार से इन पात्रों का नाम ध्यान में रखना है और संपूर्ण कथा की विषय वस्तु भी आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद मित्रों, और आप नोट्स बना के पढ़ते रहे और उनका रिवीजन करते रहे। साथ में आप इस विषय वस्तु को पढ़कर मनन करें और रिवीजन करते रहे ताकि आप इस बार नेट जेआरएफ अवश्य निकाल सकें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।